हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सो जितने भी स्टूडेंट्स ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस या पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट है कि हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो ये जो क्वेश्चन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसका आंसर लेके मैं आपके पास में आ गई हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि ईएमआरएस के 2025 के जो शिक्षक भर्ती है कंप्यूटर साइंस में, उसमें दो कैटेगरी के लिए आप लोगों की पोस्ट आई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको 154 पद देखने को मिल रहे हैं और टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको 550 पद देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा नंबर है दोनों के ही एरिया में। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। सो देखिए, इस नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियर कट बात हुई है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। जो नोटिफिकेशन है, जो वो सारी ही वैकेंसीज के जितनी भी वैकेंसीज आई हैं सबकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो मैं काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि सीटेड चाहिए या नहीं चाहिए, बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं बात करती हूँ। एज लिमिट की मैं बात कर देती हूँ कि नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। ठीक है, तो 40 ईयर्स से अगर आपकी ज़्यादा एज है तो आप लोग इसमें जब तक एप्लीकेशन फॉर्म आया तब तक अगर 40 क्रॉस नहीं करें आप लोग एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों की 40 से ज़्यादा एज भी है लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप ईएमआरएस का ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो अप टू 55 ईयर्स का आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी अभी मैं थोड़ा आगे बात करने वाली हूँ। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को बोलते हैं। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपने पीजी किया हुआ होना चाहिए। अब पीजी किस किस फील्ड में भाई, आप लोगों के पास में या तो एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो। ठीक है, इन दोनों कोर्स का आपने किया है, आप एलिजिबल हैं। आप में से बहुत सारे लोग एमसीए भी करते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए 2 साल का भी हो सकता है, एमसीए 3 साल का भी हो सकता 3 साल का भी हो सकता है। दोनों ही एलिजिबल हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पर मेंशन नहीं है कि एमसीए 3 साल वाले एलिजिबल नहीं हो गया, एमसीए 2 साल वाले एलिजिबल नहीं हो। जब ऐसा लिखा नहीं होता तो मतलब एमसीए में जितनी भी वैरायटी आ रही है वो सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके अंदर अगर आपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करा है या फिर मास्टर्स इन टेक करा है, एम टेक स्पेशलाइज होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में। उसके बाद में अगर आपके कोई फर्दर स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि आपने एम टेक करा है आईटी में और स्पेशलाइजेशन आपकी डेटा साइंस, आपकी स्पेशलाइजेशन है मान लीजिए एआई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका एम टेक आईटी होना चाहिए, एम टेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर आपने एम टेक करा है लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपने एम टेक नहीं करा है, आप लोगों ने मान लीजिए कोई एमबीए करा है, आप एलिजिबल नहीं है। एमबीए करा है, एमबीए यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो एमबीए के लिए आप एलिजिबल होंगे भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग के कम से कम 50% नंबर एग्रीगेट आने चाहिए। ठीक है, जुला मिला जुला के आपके 50% नंबर आपकी डिग्री में होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे नीचे अगर आपके नंबर हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि डिग्री की भी ऑब्वियसली कोई वैल्यू है। Note it is clarified that for promotion in future, ठीक है, बीएड विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब बीएड वो नहीं मांग रहे हैं, बीएड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कल को प्रमोशन चाहिए तो बीएड विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब जिन लोगों के पास में बीएड होगी उनको कल को मौका मिलेगा, ठीक है, प्रमोट होने का। हो सकता है आपका प्रमोशन ना आए क्योंकि आपके पास में बीएड नहीं है, तो अगर आप लोगों की जॉब लग जाती है उसके बाद आप फटाफट से जाके बीएड कर लें। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन भी 2-3 साल तो लगेंगे आने में, 2 साल तो वैसे भी आप प्रोबेशन पर रहने वाले हैं। ठीक है, सो इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा है, कोई सीटैट नहीं मांगा है। सीटैट वगैरह मांगा है दूसरे एग्जाम वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं मांगा है। कोई सीटेट नहीं मांगा है, कोई बीएड नहीं मांगा है, एमबीए की डिग्री है भैया एलिजिबल नहीं हो। इन सारे के अलावा कोई भी डिग्री आपके पास में, आप एलिजिबल नहीं है। आप अपनी एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम को देखें। चलिए बात करते हैं टीजीटी, है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। तो ग्रेजुएशन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, 35 साल आपकी एज लिमिट है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगेन रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। आपके पास में बैचलर्स डिग्री हो, बैचलर्स डिग्री कौन सी, बीसीए करा हो। ठीक है, 50% नंबर आना चाहिए, या तो बीसीए करा हो या आपने ग्रेजुएशन करा हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में करा हो। लिखा होता है ना लाइक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी इन आईटी, ऐसा कुछ किया आपने। ठीक है, 50% नंबर आना चाहिए। ऑल्सो एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज अ मेन सब्जेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डिग्री होती है ना, उसमें लिख तो देते हैं कंप्यूटर साइंस, है ना, लिखने कोई छोटे मोटे कॉलेजेस में ऐसा होता है, लेकिन उसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता।
तो वो सब वैलिड नहीं होता। कंप्यूटर साइंस में डिग्री है तो आप लोगों के अगर 6 सेमेस्टर हैं, 3 साल की आपकी डिग्री है, तो तीनों साल आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। उसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कुछ और पढ़ा है, वो सब चल जाएगा। बीटेक करा हो या फिर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करा हो कंप्यूटर साइंस आईटी में, तो सीएस और आईटी वाले ही एलिजिबल हैं। आपने मैथ से करा है, आपने कुछ और करा है, वो सब एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नोट इट इज क्लैरिफाई दैट प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आप टीजीटी बन जाते हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम देंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपके पास में बीएड होनी चाहिए अगर आपको पीजीटी को कल को प्रमोट होना है, तो ये बात साफ साफ लिखी गई है। उसके अंदर ये चीजें डिजायरेबल हैं, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, ठीक है, राइट। कोई हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज है तो अच्छी बात है। डिजायरेबल अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, एसेंशियल इंपॉर्टेंट होती है। तो एसेंशियल में बीएड नहीं मांगी है, ठीक है। कोई सीटैट वगैरह नहीं चाहिए। बीएससी मैथ्स करा है, बीएससी फिजिक्स करा है, आप लोग एलिजिबल नहीं है टीजीटी पोस्ट के लिए। कंप्यूटर साइंस आईटी में डिग्री होनी चाहिए, सीधी सी बात। रही बात एज रिलैक्सेशन की, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग नॉन क्रीमी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी की बात यहाँ पर हो रही है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सिमिलर तरीके की वो करिए, 5 साल तक आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। उसके अंदर विमेन अगर आप हैं, ऑल कैटेगरी विमेन, जनरल वाली विमेन के लिए भी होता है, ऑल कैटेगरी विमेन है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ये सारे जो मूव्स दिए गए हैं ये विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए दिए गए। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे, उसके अंदर भी अगर आप SC ST OBC के साथ में, तो आपको 15 13 10 साल का रेस्पेक्टिवली रिलैक्सेशन मिलता है। तो रिलैक्सेशन अच्छा खासा मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखें। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग एलिजिबल नहीं है। अब इसी के साथ में अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं EMRS की, तो हम आप लोगों के लिए एक बैच लेके आ गए हैं। बहुत न्यूमरस क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम जो TGT और PGT पोस्ट के लिए उसके लिए आप लेके आएंगे क्या बैच। हम लोग बिल्कुल बैच लेके आ रहे हैं, दोनों के लिए बैच लेके आ रहे हैं, TGT एंड PGT के लिए। Tier 1 एंड Tier 2 दोनों की तैयारी होगी, डिस्क्रिप्टिव भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी तैयारी कराएंगे, दोनों तरह की तैयारी कराएंगे। और ये जो कोर्स आपको मिलने वाला है ये 2 999 का मिल रहा है अभी, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम लोग 1 999 में कोर्स दे रहे हैं, मतलब फ्लैट 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बैच स्टार्ट होगा वो 6 अक्टूबर से शुरू होगा, आपकी जो क्लासेस वगैरह 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। सो इसका हिस्सा आप लोगों को बनना है तो टारगेट अभी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जल्दी से स्टोर सेक्शन में जाके इस बैच का हिस्सा ले लीजिए, ठीक है। सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।